गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट हमें पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिया जाए, हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा साथियों उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देख ले, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। और जो क्लासेस आप सभी को रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलती है। यूपी वालों का एग्जाम खत्म हो गया है, तो जो बाकी स्टेट वाले जिनका भी अभी एग्जाम बाकी है बीएड परीक्षा 2024 का, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट क्लासेस है इसको आप लोग अटेंड कीजिए। क्या है ना, अभी जो आपको यूपी का जो क्या बोलते हैं करवाया गया था तैयारी, बाकी सबका जो करवाया, लेकिन हमने जो तैयारी कराई थी उसमें से लगभग जो है 80 से 90% क्वेश्चन जो है आपके आए थे। ठीक है, तो ऐसा मत समझ के इस चीज की चलिए कि एक क्लासेस से आपके क्वेश्चंस नहीं आते। आपके क्वेश्चन जो आते 80 से 90% तक जो है क्वेश्चंस आए थे जो मैंने पढ़ाए थे आपको। ठीक है, तो आप लोग जो है क्लास को अटेंड कीजिए और अच्छे से, जो बिहार वाले हैं और जो झारखंड वाले हैं, छत्तीसगढ़ वाले हैं, जिनका भी अभी एग्जाम बाकी है वो लोग जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। क्लास का बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आकर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, पीडीएफ और नोट्स का टेलीग्राम का चैनल, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर साथियों। टेलीग्राम चैनल से जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस से जो क्लास का अपडेट है आपको होती रहता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा, मिस नहीं होगा साथियों। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले अभी तक देखिए जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी करेंगे। और चलेंगे हम क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है। बताइए, जीवाश्म जो है किस प्रकार के सेल में पाई जाती है। आग्नेय सेल में, परतदाल सेल में, रूपांतरित सेल में, या इनमें से किसी में नहीं। तो आपका सही उत्तर होता है परतदाल सेल में। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, परतदाल या औषधि शैल्य में आपकी जीवाश्म पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका दूसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा, कौन सी हवा जो है वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। बताइए, कौन सी हवा जो है वर्ष में 2 बार अपनी दिशा को परिवर्तित करती है। व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवा, मानसूनी हवा, या ध्रुवीय हवा, कौन सी हवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसूनी हवा। ठीक है, जो आपका दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा इसका, मानसूनी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा को परिवर्तित करती है। क्लियर है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं आपका तीसरा नंबर। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या होता है। बताइए, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या होता है। देखिए, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण आपका होता है साथियों सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव आपका अधिक होता है। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में, मतलब रात रात के समय जो है ज्वार भाटा आने की संभावनाएं ज्यादा होती है। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न आपका साथियों चौथा नंबर प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है। बताइए, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष जो है कब से कब तक मनाया जाता है। तो वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष जो आपका 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका ए वाला ऑप्शन जो दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उद्देश्य जो है वन्य जीव व पर्यावरण की सुरक्षा को जागरूक करना। ठीक है, तो वन्य प्राणी सप्ताह जो आपका प्रतिवर्ष 1 से 7 अक्टूबर तक जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका साथियों 5वां नंबर। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी जो है भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है। बताइए, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी हमसे पूछा है, भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी जो है भारत की आबादी का जो है 14.4% है। ठीक है, जो आपका दिया गया है पहला वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये वाला विकल्प जो दिएगा आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी जो है भारत की आबादी का कितना, तो 14.4% है। चलिए, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है साथी। बताइए, सुविख्यात सूर्य मंदिर जो है किस स्थान पर निर्मित है। तो सुविख्यात सूर्य मंदिर की अगर बात करेंगे तो आपका यह जो है कोणार्क में स्थित है, उड़ीसा के कोणार्क में। तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। इस मंदिर का निर्माण जो है उड़ीसा के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, कोणार्क जो का सूर्य मंदिर जो है विश्व विरासत स्थल सूची में भी शामिल है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आपका 7वां नंबर क्या देगा, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? किस सिख गुरु ने जो आपकी खालसा पंथ की स्थापना की थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो खालसा पंथ की स्थापना बात की जाएगी साथियों, तो आपका गुरु गोविंद सिंह ने, सिखों के आखिरी और 10वें गुरु, ठीक है, इन्होंने करवाई थी। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका 8वां नंबर बताएं कि कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वीरता पुरस्कार है? वीरता पुरस्कार इसमें से कौन सा? इकबाल सम्मान, द्रोणाचार्य पुरस्कार, परमवीर चक्र या भारत रत्न? तो वीरता पुरस्कार की अगर बात करें तो वीरता पुरस्कार आपका जो दिया गया है साथियों यहाँ पे परमवीर चक्र होता है, जो आपका दिया गया सील और विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। परमवीर चक्र आपका एक वीरता पुरस्कार है, ठीक है। अन्य वीरता पुरस्कार आपका देखिए अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र हैं, ठीक है। ये वीरता पुरस्कार वर्ष में 2 बार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर जो है घोषित किए जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा? बताइए, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो सकते हो उत्तर प्रदेश राज्य, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 10वां नंबर है, पुस्तक देवदास के लेखक कौन है साथी? बताइए, पुस्तक देवदास के लेखक की बात करें तो आपका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। पुस्तक देवदास के लेखक आपका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए, पहला ऑप्शन जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कलपक्कम में स्थित है क्या? बताइए, कलपक्कम में क्या स्थित है साथियों? तो कलपक्कम में स्थित है आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है। कलपक्कम में आपका स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो आपका सीएल ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? कलपक्कम में स्थित है आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र। क्वेश्चन नंबर 12 है, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है कौन? थे देश में मुद्रा की आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? तो देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका 13 नंबर है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बताइए, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिंबिसार था, अजात शत्रु था, उदयन था या कालाशोक? तो देखिए, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक जो था आपका उदयन था, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक आपका उदयन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़े आपका साथियों 14 नंबर है, एन किसकी मुद्रा है? बताइए, जापान की है, चीन की है, दक्षिण कोरिया की, भूटान की, किसकी है? एन किसकी मुद्रा है? तो एन की बात करें तो एन जो है आपकी जापान की मुद्रा होती है, जो आपका एला विकल्प देगा आपका एल्टिट्यूड, ठीक है। एन आपकी जापान की मुद्रा है साथियों। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। पूछा गया आपका रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी? बताइए, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, किसकी जीवनी है साथियों यह? तो जीवनी आपकी हो जाएगी श्रीनिवास रामानुज की, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका आइडेंटिटी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, या जो है श्रीनिवास रामानुज की जीवनी है, और यह जो है रॉबर्ट कैनिंगेल द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न आपका साथियों 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? तो खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक जो दिया गया आपके यहाँ पे सुरक्षित भंडारण, ठीक है। जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका हेल्थ इंश्योरेंस, खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक आपका सुरक्षित भंडारण है, तो जो आपका ये विकल्प दिया गया है 16 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर। चलिए, भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी? बताइए, भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी है? तो आपका राइट आंसर साथियों 2400, जो आपका डी विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी आपकी 2400 होती है, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक
औसत कैलोरी आपकी 2400 है। चलिए, क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन पर आपका चाहते हो 18 नंबर बताएं की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य होती है? प्रधानमंत्री की, लोकसभा के अध्यक्ष की, भारत के मुख्य न्यायाधीश के, या संसद के दोनों सदनों की? बताइए। इसका सही उत्तर क्या है? भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो आपका सही उत्तर है संसद के दोनों सदनों की। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न आपका साथियों 19 नंबर क्या देगा? भारतीय संविधान के कितने प्रकार के न्यायिक आदेश? बताइए। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो साथियों 5 प्रकार के। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान में आपके 5 प्रकार के क्या है? न्यायिक आदेश हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, भारतीय संविधान में आपके 5 प्रकार के न्यायिक आदेश है। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया? बताइए। चित्तौड़गढ़ में आपका विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर साढ़े राणा कुंभा ने बनवाया था। जो आपका दिया गया यहाँ पे बीला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ आपका राणा कुंभा ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़े आपका देखेंगे 21 नंबर है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था? किसने बुलंद किया था ये नारा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा जो है साथियों किसने दिया था या किसने बुलंद किया था? तो आपका राइट आंसर साथियों बाल गंगाधर तिलक ने, बीजी तिलक ने जो है आपका यह नारा दिया था। तो आपका जो दिया गया सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आपका 22 नंबर के साथियों उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, या तमिलनाडु? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका जो दिया गया है राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आएगा। ठीक है, क्लियर है साथियों। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न आपका 23 नंबर है। भारत के किस राज्य के पास जो है सबसे लंबा समुद्री तट है? केरल के पास है, गुजरात के पास, आंध्र प्रदेश के पास, तमिलनाडु के पास? बताइए। इसका राइट आंसर होगा भारत के किस राज्य के पास जो है सबसे लंबा समुद्री तट है साथियों? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों गुजरात राज्य के पास। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आपका साथियों 24 नंबर है। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आपका राइट आंसर निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग से कच्ची कली विकसित होती है? बताइए। निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग से आपकी कच्ची कली विकसित होती है? तो आपका सही उत्तर साथियों शाखा से। ठीक है, शाखा से आपकी कच्ची कली विकसित होती है। तो जो आपका सी विकल्प देगा है साथियों 24 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, शाखा से आपकी कच्ची कली विकसित होती है पौधे के। अगला आपका साथियों 25 नंबर, जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता प्रदान करता है? बताइए। जाइलम जो है निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? तो जाइलम जो है आपका साथियों पानी के परिवहन में। ठीक है, जो आपका बीला ऑप्शन दिएगा आपका जाइलम जो है पानी के परिवहन में आपका सहायता प्रदान करता है। तो बीला ऑप्शन जो दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका देखें साथियों 26 नंबर, 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? उत्तर देने की कोशिश करेंगे, बताइए। 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव आपका दिया था साथियों आर एच विटेकर ने। ठीक है, विटेकर। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर। 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव आपका आर एच विटेकर ने दिया था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 27 नंबर प्रश्न है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जो है जाना जाता है? बताइए। गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को जो है और किस नाम से जो है जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों न्यूटन के पहले नियम से। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और जो है न्यूटन के पहले नियम से जो है नाम से जाना जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 28 नंबर है, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित होता है? पायरोमीटर, थर्मोकपल, थर्मोमीटर, या थर्मिस्टर? तो आपका राइट आंसर पायरोमीटर, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
पायरोमीटर आपका यंत्र जो है धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 29 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा LAN का असंक्षिप्त रूप क्या होता है? बताइए LAN का असंक्षिप्त रूप क्या होता है? तो LAN का असंक्षिप्त रूप आपका होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। इसके बारे में तो मैंने बहुत बार आपको बता चुका है। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव करती है? बताइए। जब एक चींटी काटती है तो वहां पे देखिए हल्की हल्की जलन होती है। ठीक है। तो वो वहां पे कौन सा अम्ल छोड़ती है जिससे हमको क्या होता है, वहां पे जलन होता है? तो आपका राइट आंसर फॉर्मिक अम्ल, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। जब एक चींटी काटती है तो आपका फॉर्मिक अम्ल का जो है रिसाव करती है, इतना याद रखेंगे। ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए साथियों, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की जीके जीएस की यहीं पे कंप्लीट होती है। और ये जो क्लासेस है हर एक बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिसका भी अभी बीएड का एग्जाम बाकी है। ठीक है। तो वो लोग जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, अच्छे से अटेंड करेंगे, ध्यान से अटेंड करेंगे, और आपको क्लास कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएंगे। अपनी जो फीडबैक है क्लास के बारे में जरूर देंगे। ठीक है। बिहार वालों और झारखंड वालों और जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उनके लिए जो है इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, तो वो लोग जो है क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है। अच्छे से अटेंड करेंगे और ध्यान से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।